Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Mathematics Class 5 Unit 5 Exercise 7 Lecture 1. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट 5 वो है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस जो है वो किसी भी होल थिंग के पोर्शन या पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रैक्शन का कंसेप्ट आमतौर पर किसी भी होल थिंग के या किसी भी होल नंबर के इक्वल पार्ट्स को शो करता है। तो आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो किसी भी होल के इक्वल पार्ट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्शन के आम तौर पर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 1/2। तो ये फ्रैक्शन है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है वो नोमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो डिनोमिनेटर जो है वो किसी भी क्वांटिटी के इक्वल पार्ट्स यानी उसके टोटल पार्ट्स जितने भी डिवाइड किए हैं उन पार्ट्स को शो करता है, और जो नोमिनेटर है वो उन टोटल पार्ट्स में से लिए गए पोर्शन को शो करता है। यानी अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2 तो इसके टोटल पार्ट्स हैं 2, यानी ये दो पार्ट्स को शो करता है और दो पार्ट्स में से एक पार्ट लिया गया है। तो ये कंसेप्ट जो है वो फ्रैक्शन कहलाता है। मजीद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज 1/2 ऑफ 1, यानी ये होल क्वांटिटी है 1। जैसे सॉल्यूशन में 1 जो है वो होल स्क्वायर है, तो 1/2 इसका हाफ पार्ट है। इफ वी टेक 1/2 ऑफ दिस होल स्क्वायर इट्स शेप विल बी लाइक दिस। अगर हम इसके दो पार्ट्स करें, यानी एक हमारे पास होल स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे उन्होंने इसकी क्वांटिटी दी है 1/2, यानी इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों पार्ट्स इसके फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो 1/2 यानी दो में से इसका एक पार्ट, 1/2 ये दो जो है डिनोमिनेटर का 2 जो है इसके दो इक्वल पार्ट्स को शो कर रहा है, और 1 जो है दो में से एक पार्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो 1/2 बेसिकली हाफ इसका पार्ट होगा। तो इसकी शेप जो है वो कुछ यूं होगी। सबसे पहले हम होल स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इन दो इक्वल पार्ट्स में से हम एक पार्ट को हाईलाइट करेंगे। तो 1/2 जो है इस कंसेप्ट को शो कर रहा है। तो फ्रैक्शंस का कंसेप्ट हमने लिया कि फ्रैक्शन जो है वो किसी भी होल के इक्वल पार्ट्स को शो करता है। मजीद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7। क्वेश्चन ए है, लुक एट द फॉलोइंग सम्स एंड एक्सप्लेन देम थ्रू डायग्राम्स। नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 1/3 ऑफ 1/2, यानी हाफ के 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को शो करना है। तो सबसे पहले हम इनकी डायग्राम्स इनको सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके टोटल पार्ट्स निकालेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 = 6, यानी टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट में से 1 जो पार्ट होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक शेप ड्रा करेंगे जिसके हम 6 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। यानी ये हमारे पास शेप है 1/2 यानी एक होल स्क्वायर को पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद 1/3, तो हर पार्ट के 3 हिस्से बनाएंगे। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो 6 पार्ट्स आ जाएंगे, और 6 पार्ट में से हमने कितने पार्ट्स हाईलाइट करने हैं 1/6, यानी 6 में से एक हिस्सा हम उसका हाईलाइट करेंगे। तो 1/6 यानी एक बॉक्स को हम हाईलाइट कर देंगे, उसके अंदर 1/6 लिख देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसी तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 1/4 ऑफ 1/2, यानी उसके दो पार्ट्स हैं 1/2, उसके हमने 4 में से एक पार्ट जो है वो हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 4 2 = 8। तो इसका मतलब है टोटल हम 8 हिस्से बनाएंगे और 8 पार्ट में से हम एक हिस्सा जो है उसको हाईलाइट करेंगे। तो 1/2 सबसे पहले एक शेप को हम ड्रा करेंगे, यानी एक स्क्वायर को, उसके दो इक्वल पार्ट्स करेंगे और उन दो पार्ट्स में से जो दो पार्ट्स हमने किए हुए हैं उनके हर एक में से 4 पार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4। एक पार्ट के 4 हिस्से किए और इसी तरह जो दूसरा पार्ट होगा उसके भी हम 4 हिस्से करेंगे। इस तरह हमारे पास टोटल पार्ट्स जो हैं वो 8 आएंगे, और 8 पार्ट्स में से हम एक हिस्सा जो है उसका हाईलाइट करेंगे, वो 1/8 होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। इन फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो हम नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 3 are 12 और 7 4 are 28। अब इन दोनों को हम एक ही टेबल से काट सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 4 के टेबल से इसको कट किया है, यानी एक ही टेबल से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कट करेंगे। इस तरह हम इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। 4 3 are 12 और 4 7 are 28। तो हमारा आंसर जो है वो 3/7 होगा। इसी तरह क्वेश्चंस हैं 1/12 मल्टीप्लाई बाय 8/9। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आंसर हमारा आएगा 8/108। इसी तरह हमने इसको एक ही टेबल से काटना है। सबसे पहले हमने इसको 2 के टेबल से काटा, 2 4 are 8 और नीचे 2 5 are 10, 2 4 are 8। उसके बाद मजीद 2 के टेबल पे ही ये जाता है, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 5 में से 4 गए, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा तो ये 14 बन जाएगा, 2 7 are 14। तो हमारा आंसर है 2/27। तो ये लोएस्ट टर्म में हमने रिड्यूस किया, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट सी, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। ये भी सेम प्रीवियस पार्ट की तरह है। सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 3/8 और 5/6। तो 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/6। तो नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15 और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 48। तो इसी तरह इसको भी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस किया उन्होंने, तो हमारा आंसर है 5/16। यहाँ पे इन्होंने 3 के टेबल से इसको काटा हुआ है, 3 5 are 15 इसलिए यहाँ पे 5 है, और 3 1 are 3 और 1 कैरी यहाँ पे चला गया 18 और 3 6 are 18 इसलिए यहाँ पे 16 है। तो हमारा आंसर होगा 5/16। इस तरह बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है 5/7 ऑफ 2/3। तो नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 और डिनोमिनेटर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21। तो चूँकि ये मजीद एक ही टेबल पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर यही होगा 10/21। नेक्स्ट है पार्ट डी, सॉल्व द फॉलोइंग सम। ये भी सेम प्रीवियस पार्ट की तरह है। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 7/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। यहाँ पे इसको उन्होंने डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आप इसका डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरह से आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 18/10। अब चूंकि ये दोनों एक ही टेबल से काट रहे हैं इसलिए हम 2 के टेबल से इसको काटेंगे। 2 9 are 18 और 2 5 are 10। तो हमारा आंसर है 9/5। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 are 5 और 9 में से 4 माइनस करें तो 4। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी इस तरह लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होमवर्क में है सॉल्व 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट A B C D ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन नोटबुक्स। इस एक्सरसाइज के 4 पार्ट्स हैं, A B C D। इन तमाम पार्ट्स के एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन हर पार्ट में से सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पे। थैंक यू।